वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियों का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी। हुक्म से 4 सितंबर तक हल्का बंदी कमेटियों को तरबियत दी जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तिदाई अशात 9 अक्टूबर को होगी। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से भी मुआवना तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हल्का बंदियों से मुतालिक इंतजामी अमूर 31 अगस्त तक मुकम्मल किए जाएंगे। मुल्क भर में हल्का बंदी कमेटी 21 अगस्त तक कायम कर दी जाएंगी। हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 नवंबर तक हल्का बंदियों पर एतराजात पर फैसले करेगा। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त मुख्तस कर दिया। इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करने का पाबंद है। तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के हल्का बंदियों के फैसले को नहीं मानती है। इलेक्शन में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले आइन में इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां लाजमी नहीं, इलेक्शन हल्का बंदियों के बाद ही कराना है तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इलेक्शन में ताखीर होगी तो हम बिल्कुल अदालत जाएंगे। बस पार्टी का ये मौकफ है कि 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इलेक्शंस होने चाहिए। डिलिमिटेशन आप इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसके लिए आप इलेक्शन को मुलतवी करें। और 4 महीने अगर काम है तो आप उसको, अगर ये भी आप चाहते हैं कि जी बिल्कुल हो जानी चाहिए और बहुत फर्ज है, तो आप स्टाफ बढ़ा दें, उसको डे नाइट काम कर लें, उसको महीने 1.5-2 में कर लें। कुछ दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, इसलिए हम पहले ही अपनी इत्तेहादी जमात से कह रहे थे कि 60 दिन में इलेक्शन कराएं। उन्होंने कहा नहीं, हम 90 दिन में जाना चाहते हैं। हमने कहा चलो 90 दिन भी काबिल कबूल है। इलेक्शन कमीशन ने जो वक्त दिया है दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के तर्जुमान फिरदौस आशिक आवान की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। फिरदौस आशिक आवान ने कहा इलेक्शन में ताखीर हुई तो कई आईनी मसाइल पैदा होंगे। निगरान काबीना में मखसूस जमातों की छाप नजर आ रही है। आहा चीमा किस जमात की फेवरेट हैं सब जानते हैं। अंदेशा है ये सेटअप हल्का बंदियों पर असर अंदाज होगा। टाइम 4 माह का टाइम इलेक्शन कमीशन ने मांगा है। मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। और जो एक रफ प्रपोज्ड सी डेट जो है वो सामने आई है वो 24 फरवरी है। अगर इससे भी डिले होता है तो फिर आपका मार्च का जो सेनेट का इलेक्शन है और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स हैं, उन पे जरब लगेगी। कैबिनेट की अनाउंसमेंट के साथ जुड़ा एक छाप है वो ये तासर छोड़ रही है। हमारी जो पीडीएम की शख्सियात रही हुकूमत के अंदर, उन्होंने अपने जो स्पेयर पार्ट्स थे या स्टपनीज जो थी वो इस कैबिनेट के अंदर बिठा दी हैं। आहद चीमा साहब जिनको लगाया गया है, ये बताएं कि वो किसके ताने बाने उनके साथ जुड़े हुए, किस जमात के साथ हमेशा उनका वजूद जो है वो नथी रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। सीसीआई के फैसलों को आज सुप्रीम कोर्ट के रूबरू चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई का कहना है इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल बदनीयती पर मबनी और आइन से इनहिराफ है। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल निगरान हुकूमत तूल देने की मुजरिमाना कोशिश है। चारों मुंतखब वज़ीर आला भी सीसीआई का हिस्सा होते हैं। सीसीआई में पंजाब केपी के निगरान वज़ीर आला को फैसला साजी का हक नहीं। इलेक्शन कमीशन के आइन से मुतसादिम हल्का बंदियों के शेड्यूल को चैलेंज किया जाएगा। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर कहते हैं आइन में वाज़ेह है इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने हैं। इलेक्शन में ताखीर का कोई बहाना नहीं बना सकते। कानून को बलडोज करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया गया। आइन में है कि सदर वज़ीर आज़म के एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील करे तो सदर ने ही इलेक्शन की तारीख देनी है। और कानून दोनों बहुत इसमें वाज़े हैं। इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर कराने हैं। किसी किस्म का डिले या किसी किस्म का एक्सक्यूज नहीं बना सकते बहाना कि हमने इसको डिले करना। जो कानून साजी की गई वो भी आइन के खिलाफ इसलिए है
हुकूमत ने आइन के तहत कौमी असम्बली तहलील की। अब सदर इलेक्शन की तारीख देने के मजाज नहीं है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद पार्लियामान ने प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में कहा है इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल कर दिए गए, एडवाइस सदर को भेजी गई, दस्तखत हो गए। अब सदर मुमलिकत खामोशी इख्तियार करेंगे। जो डिसॉल्व किए उन्होंने सहारा लिया आर्टिकल 58(1) का। उन्होंने जब असेंबली डिसॉल्व की थी तो उन्होंने आर्टिकल 48 का सेक्शन 4 का हवाला नहीं दिया था, वो उन्होंने आर्टिकल 58 के तहत किया। तो अब वो अगर तारीख देना चाहें भी गई तो अब वो तारीख देने का मजाज नहीं रहे कि उन्होंने इलेक्शन एक्ट जो है हमारा 57 उसमें तो उनको जो तमाम इख्तियार दे रहे सदर के, वो इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल कर दिया हमारी पार्लियामेंट में बिल में, और बिल पर दस्तखत भी सदर साहब ने कर दी, बिल पास भी हो गया। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने जो उनको एडवाइस भेजी वो आर्टिकल 58(1) के तहत भेजी, इसमें तारीख का जिक्र नहीं था। इस लिहाज से सदर मुमलिकत मेरे ख्याल में खामोशी इख्तियार करेंगे, वो अपने आर्टिकल 50 अपना नहीं कर सकते। मजीद आपको बताएंगे ऐवान सदर इस्लामाबाद में निगरान विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। खुसूसी तकरीब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे बलूचिस्तान में निगरान वजीर आला के चुनाव का अमल तूल पकड़ गया है। निगरान वजीर आला का नाम फाइनल करने के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। साबिक हुकूमती जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी में निगरान वजीर आला के नाम पर इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। पार्लिमानी कमेटी में हुकूमती जमात की जानिब से वजीर आला मीर अब्दुल कदूस बजिंजो, इंजीनियर मरक खान अचकजई और सरदार अब्दुल रहमान केतरान शामिल हैं। अपोजिशन की तरफ से हाजी मोहम्मद नवाज काकड़, अब्दुल वाहिद सिद्दीकी और मीर यूनिस अजीज जहरी शामिल हैं। कमेटी का इजलास जुमेरात को रात 9 बजे तलब किया गया था, ताहम वजीर अब्दुल कदूस बजिंजो और सरदार अब्दुल रहमान केतरान इजलास में न आए। मुकर्ररा वक्त से 1.5 घंटे की ताखीर से शुरू होने वाला इजलास कुछ ही देर जारी रहने के बाद बेनतीजा खत्म हो गया। इजलास आज दोपहर 2 बजे दोबारा तलब किया गया है। पार्लियामानी कमेटी किसी उम्मीदवार पर मुत्तफिक ना हुई तो मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। सिंध के निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने निगरान वजीर आला सिंध से हल्फ लिया है। गवर्नर हाउस कराची में होने वाली तकरीब में मुराद अली शाह, साबिक वज़रा, पीपल्स पार्टी, MKM और GDS समेत सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने निगरान वजीर आला की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस मकबूल बाकर सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मजीद आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है जड़ावाला सान्या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। जड़ावाला जैसे वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं, अकलियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं। तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, जात बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब कर रहे थे। तलबा से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। नौजवान मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। खित्ते में बहुत चैलेंजेस हैं। कश्मीर में भारतीय मजालिम पर तशवीश है। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास ज़िलानी ने कहा कोशिश होगी चैलेंजेस के मुताबिक खारजा पॉलिसी को ढाला जाए। निगरान वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा कोई मुसलमान चर्च जलाने जैसा काम नहीं कर सकता। बड़ा चैलेंज मजहबी यगानगत पैदा की जाए, ये चर्चेस को जला देना, ये क्या किसी मुसलमान का अमल हो सकता है? नहीं हो सकता। कुव्वत नाफिजा के जरिए इन मसाइल को रोका जाए। बेशुमार चैलेंजेस हैं। हिंदुस्तान के साथ टेंशन है, कश्मीरियों के साथ जो हो कुछ हो रहा है वो एक हमारे लिए बहुत ही तशवीश का बात। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आ रही है, तो उनको मजीद बढ़ाने की जरूरत है। चाइना हमारा बहुत काबिल एतमाद दोस्त है। तो ये चैलेंजेस के मुताबिक न सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस को ओवरकम करने में हम कोशिश रहेंगे।
इसी वाले से आपको बताएंगे जड़ावाला वाकये का मरकजी किरदार गिरफ्तार। मुलजिम यासीन ने मस्जिद से ऐलान करके शरपसंदों को हमला करने पर उकसाया और मुश्तिल हुजूम को इश्तियाल दिलाया। हमले के 5 मुकदमात दर्ज। क्रिश्चियन कॉलोनी समेत हसास मकामात की सिक्योरिटी रेंजर्स के सपुर्द कर दी गई। आईजी पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं मुबैना तौहीन मजहब के 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। चर्चों पर हमले, अवाम की जानो माल खतरे में डालने वाले 125 से ज्यादा मुलजिमान भी पकड़ लिए गए। कुरान की बेहरुमती, अकलियतों पर जुल्म के मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। उलमा कराम आज मसाजिद से यौम अमन के ऐलानात करें। 24 घंटे के अंदर दोनों मरकजी नामजद मुलजमान हिरासत में ले लिए हैं। शरपसंदों ने चर्चिस को आग लगाई, उनके मुकद्दस मुकामात को खराब किया, उनके घरों को जाया किया। हम उनको कानून का कटहरे में लाएंगे। 125 से ज्यादा अफराद हमने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के साथ वीडियो कैमरे की मदद से गिरफ्तार कर लिए हैं और इंशाअल्लाह ताला उनको भी हम कानून के कटहरे में लाएंगे। और यहाँ पे आपको बताएंगे जड़ावाला में मुबैना तौहीन मजहब के गिरफ्तार मरकजी मुलजिमान सके भाई हैं। पुलिस हुकाम ने बताया है एक भाई सरकारी मुलाजिम, दूसरा निजी कंपनी का मुलाजिम है। मुलजिमान ने वाकये के फौरन बाद गुजरावाला फरार हो गए थे। मोबाइल फोन्स की सिम्स तोड़ दी थी। दोनों गिरफ्तार मरकजी मुलजिमान से सीटीडी तफ्तीश कर रही है। यहाँ पे आपको बताएंगे जड़ावाला में हंगामा आराई पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी। वाकये में मुलविस दोनों मरकजी मुलजिमान को पकड़ लिया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दोनों मुलजिमान की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। ट्विटर बयान में कहा मुलजिमान सीटीडी की तहवील में है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को शाबाश दी। कहा मुलजिमान की रिकॉर्ड वक्त में गिरफ्तारी निगरां वजीर आजम के एतमाद और रहनुमाई का नतीजा है। आर्च बिशप सेबेस्टियन शाह कहते हैं हर मसीही जानता है कि कुरान पाक में यसु मसीह का नाम और हजरत मरियम के नाम से एक सूरह मौजूद है। कोई मसीही कुरान पाक को नजर आतिश करना तो दूर, इसके बारे में कुछ कहना भी गवारा नहीं कर सकता। तो ये पता है कि कुरान पाक में 20 से ज्यादा दफा यसु अल मसीह का नाम दिया गया, एक पूरी सूरत मुकद्दसा मरियम के नाम पर। इसलिए कोई भी मसीही कुरान पाक को जलाना तो क्या कुरान पाक के बारे में कुछ कहना भी वो गवारा ही नहीं कर सकते, ये सोच ही नहीं सकते। अदालत ने खैरपुर के 10 साल की घरेलू मुलाजमा फातिमा की कब्र कुशाई की इजाजत दे दी। बच्ची की कब्र कुशाई के दौरान डॉक्टर, मजिस्ट्रेट और तफ्तीशी ऑफिसर मौजूद होंगे। लाश के सैंपल लेकर लेबोरेटरी भेजे जाएंगे। एसएसपी खैरपुर मीर रोहेल खोसो ने कहा कोई मीर हो या पीर कानून से बालातर नहीं। कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम होगा। जिनसे ज्यादती का शुबा हुआ तो डीएनए भी कराया जाएगा। और इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में एग्जीबिशन होगा और जो बोर्ड तश्कील दी जाएगी उस बोर्ड की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगा। उसमें सैंपल्स लिए जाएंगे, सैंपल्स फॉरेंसिक एजेंसीज को भेजे जाएंगे। डॉक्टर अपनी सरसरी रिपोर्ट शुरू में दे देगा। डिटेल्ड रिपोर्ट डॉक्टर की जो आनी है वो फॉरेंसिक की रिपोर्ट के बाद ही आनी है। और तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं पहले से। जैसे हमने CCTVs का DVR कलेक्ट कर लिया है, जिसको भी फॉरेंसिक एजेंसी भेजा जाएगा ताकि वो CCTV में DVR में जितनी भी CCTV की फीड है वो हमें USB की सूरत में या CD की सूरत में एज एन एविडेंस दिया जाएगा, जिसको हम कोर्ट में पेश कर सकेंगे। तशद्दुद के या जिनसी तशद्दुद के उसके तमाम जो शवाहिद हैं वो हमें पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेंगे। जिनसी तशद्दुद जाहिर आया तो फिर DNA भी मैच कराया जाएगा और जो मुलजिम है उसको करार वाकई सजा भी दिलाई जाएगी। कानून से और स्टेट से बालातर कोई नहीं है, चाहे वो पीर हो या मीर हो। जहाँ पे कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा हम एक्शन में आएंगे। मैं नहीं समझता कि किसी एक टके बराबर कोई प्रेशर था, और अगर प्रेशर होता भी सही फिर भी हम यही करते जो हमने किया है। रानीपुर के पीरों की हवेली से जान बचाकर भागने वाली लड़की का बयान भी सामने आ गया। उजाला ने बताया हिना शाह दिन रात काम कराती थी, काम पूरा ना होने पर तशद्दुद करती थी। मुलजिमा हिना शाह अपने एक नौकर से भी पिटवाती थी। तशद्दुद से तंग आकर हवेली से भाग निकली। उजाला मकतूल फातिमा की चचा जात बहन है। तू पहना होते रही है तुम हवेली? हां बाजी ढाई साल रही है मस। केड़ी हवेली में? ओ उन्हें असा शाले घर तो छा कम करनी है? बाजी पोचू बारा कराईंदी है, जोर बोर जा रहींदी। हां हर कम कराईंदी।
जे गलत कंदीमांसि त पोइ माराईंदी, पाण बि कुटींदी, गोगा ॾींदी। घुटा ॾींदी? हा भाजी। तव्हांखे पाण बि घुटा ॾींदी ऐं ॿियो कंहिंखां ॾियारींदी? ओ चो हिकिड़ो पंजाबी छोकिरो उनखे चवंदी तूं मार, वरी हिक ॿिए खे माराईंदा हुआसीं। बाथरूम में पाण गोगा ॾेई पोइ वाइपरनि सां मारींदी। मुंहिंजी मां ईंदी, वरी चवंदी कैमरा में ॾिसंदी, वरी चवंदी गाड़ी वाड़ी ॾियसि, पोइ मोटाए छॾींदीमांसि। घणो ॾींदा आहे महीनो? महीनो 4000 ॾींदा। मजीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे हुकूमत का साइफर गुमशुदगी के मामले पर खुसूसी प्रोसिक्यूटर्स टीम तश्कील देने का फैसला। वजारत दाखिला ने समरी वजारत कानून को भिजवा दी। FIA ने खुसूसी प्रोसिक्यूटर टीम की सिफारिश की थी। साइफर गुमशुदगी पर चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। चेयरमैन PTI से उमैर नियाजी एडवोकेट की जेल में मुलाकात। अटक जेल में मुलाकात के बाद उमैर नियाजी ने कहा गुज़श्ता रोज जेल में FIA की टीम साइफर की इंक्वायरी करेगी। चेयरमैन PTI का सेल छोटा है, सहूलियात का फुकदान है। चेयरमैन PTI की दाढ़ी बड़ी हुई है। शेफ शाहीन ने कहा है सुपरिटेंडेंट जेल मुलाकात से मुतालिक अदालत का हुक्म नहीं मान रहे। लीगल टीम सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त देगी। 180 से ज्यादा मुकदमात हैं, लेकिन वकला को मिलने की इजाजत नहीं। अदालती ऑर्डर में अडियाला जेल लिखा है, लेकिन अटक में रखा हुआ है। मजीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे अमरीकी महकमा खारजा का कहना है पाकिस्तानी शिराकतदारों से कहते हैं कैदियों के इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए। चेयरमैन PTI के मामले में भी यही पैगाम है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वीरान पटेल ने कहा पाकिस्तान में अबूरी हुकूमत इंतखाबात का इनेकाद करने जा रही है। पाकिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। Continues to be clear to our partners in Pakistan that anybody held in detention should be affronted human rights consistent with international law, and that continues to be the case here. I will let Pakistan speak about any other details as it relates to Imran Khan's case. There was a caretaker prime minister and government put in place in Pakistan. We look forward to continuing to partner with Pakistan on a number of issues, but especially as they gear up for elections to take place in the forthcoming time. मजीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ सोशल मीडिया पर हर्जा सराई का ये मामला है। इस्लामाबाद के थाना रमना में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शयान अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा बगावत और दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि मुस्लिम शयान अली ने लंदन में जुडिशियल ऑफिसर की वीडियोस बनाई, जुडिशियल ऑफिसर पर हमला करने की कोशिश की, सिक्योरिटी एहलकार ने बचाया, जुडिशियल ऑफिसर को गद्दार और मुल्क फरोश कहा। सारा अमीर गिलगिती और इमरान खलील ने भी एहतजाज में शिरकत की है। मामले में आदिल फारूक राजा भी ऑनलाइन मुतहरिक रहे। ऐसे वाकयात से खौफ की फजा पैदा हुई। मजीद आपको बताएंगे अमरीकी सफीर डॉन ब्लूम की सरबराह पाक फजाइया जहीर अहमद बाबर सिंधु से मुलाकात। तर्जुमान पाक फजाइया ने कहा है मुलाकात में बैनुल अक़वामी सियासी सूरत हाल और नए उभरने वाले इलाकाई सलामती के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में हवाबाजी और दिफाई शोबाजात में बाहमी ताउन को फरोग देने पर भी इत्तफाक किया गया। एयर चीफ ने अमरीकी सफीर से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान और अमरीका के माबैन हम आहंगी और शिराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरआज़्म में पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने मजबूत सिफारती, इक्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। अमरीकी सफीर ने पाक फजाइया के एहलकारों की पेशावराना महारत की तारीफ करते हुए कहा पाक फजाई की मौजूदा क़यादत के ज़ेरे साया खुद इन्हिसारी के मैदान में की गई शानदार पेशरफ्त काबिल तहसीन है।
यहाँ पे आपको बताएंगे मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है गटर के ढक्कन बनाने के लिए कारखाना लगा दिया। रोजाना 300 ढक्कन बनाए जाएंगे। शहर के बेशतर सनदें पानी चोरी में मुलव्विस हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं अंजुम वहाब। कराची में ताजरों से खिताब में मुर्तजा वहाब ने कहा कि शहर में गटर के ढक्कन चोरी के मामले पर काबू पाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ढक्कन बनाने का कारखाना लगा लिया है। हमने COD पे इसका प्लांट लगाया। डेली 300 से 400 ढक्कन और तकरीबन कोई डेली 100 रिंग्स बनाने की कैपेसिटी है उसकी। 3500 ढक्कन हमने तैयार कर लिए और हर यूसी के लिए 75 ढकने हम हैंडओवर करेंगे। मेयर मुर्तजा वहाब का कहना था कि कराची की मुतादिद सनतें पानी चोरी में मुलव्विस हैं। पानी चोरी में मुलव्विस कारखानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ जहाँ हमें इलीगल हाइड्रेंट नजर आ रहे हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये पानी कराची की आवाम की अमानत है, किसी शख्स को ये पानी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। मुर्तजा वहाब ने कहा कि कराची के शहरियों को शहर की 105 सड़कों पर आइंदा 1 साल में वाज़ेह फर्क नजर आएगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने थैलियों पर पाबंदी का ऐलान भी कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज कराची। और कराची से ही आपको बताएंगे कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी की यूनियन काउंसिल नंबर 1 नाज़िमाबाद में भी बगैर ढक्कन के मौजूद मैन होल इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बने हुए हैं। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे कहते हैं इख्तियारात ताहाल मुंतकिल नहीं किए गए हैं जो मसाइल का सबब हैं। और यहाँ पे आपको बताएंगे पाकपतन पुलिस ने मुनशियात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। 2 रुकनी बैनुल सूबाई मुनशियात फरोश गैंग को मुकाबले के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इमदाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पुलिस ने पंजाब में भारी मंशियात मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी। KPK से गाड़ी पर लाई गई 69 किलो अफयून और 57 किलो चरस को पकड़कर कार सवारों को तहवील में ले लिया। SP इन्वेस्टिगेशन शहदा नौरीन ने बताया ये जो है ये बैनल सूबाई गैंग है। ये KPK से मुनशियात लाते हैं और मुख्तलिफ जिलों में ये उनको डिलीवर करते हैं। इसमें ये 2 मुलजम हमारे पास हमने पकड़े हैं, मुबारक अली और जाहिदुल्ला। पुलिस ने मुलजमान को मशकूक जानकर नाका पर रोका तो मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस मुकाबले के बाद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मन से ज्यादा मुनशियात बरामद की है और एक जो 90 लाख की होंडा सिविक गाड़ी मिली है जिधर से ये डिलीवरी लाते हैं और जिधर जिधर ये सेल करते हैं। इंशाल्लाह इनको हम पकड़ के तो इनको कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली पुलिस टीम के लिए तरीफी सर्टिफिकेट और नगद इनाम देने का ऐलान किया है। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज, पाकपतन।